मिशन लाल रंग के तत्वाधान में बाल भवन में टीम बी के द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर गंगा सहाय अस्पताल की निर्देशिका डॉक्टर कविता गुप्ता ने किशोरियों और झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को आज के दिन के बारे में बताया। डॉक्टर कविता ने कहा कि पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक महिला हर महीने गुजरती है। महिलाओं के लिए इसे बेहद जरूरी माना जाता है। हालांकि इस दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को साफ सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साफ सफाई की कमी की वजह से कई बार कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, जिसके उपलक्ष्य में टीम लाल रंग और टीम वी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, इस दो टीम ने मिलकर हमारी स्लम की महिलाओं के लिए, हमारी नव युवतियों के लिए, हमारी देश की इस तरह की महिलाओं के लिए जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित एक कैंप किया था, जिसमें मैं एज अ डॉक्टर एंड टीम वी की पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट कर पाई और उन बच्चियों को मेंसेस से संबंधित सब तरह के रख रखाव, साफ सफाई, सुरक्षा के बारे में बताया और जो भी उन लोगों को इस सब से संबंधित प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। साथ ही हमने बच्चियों को पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, खाने पीने का और स्वास्थ्य से संबंधित बाकी चीज़ों का हमने उनको वितरण किया है। ज़्यादातर बच्चियों में सफ़ेद पानी की, गंदे पानी की, महीने के समय बहुत ज़्यादा दर्द होने की, पीसीओडी की, हार्मोन के खराब होने की समस्याएं ज़्यादा आज हमारे सामने आई। सब तरीकों के लिए मैंने तो उनको एक ही चीज़ बताई है जो हमेशा से सही है। हमारा जो भारत का पौष्टिक आहार है, जिसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएं, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन कर रखें। पुरुष और नारी को आपसी संबंध में बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, व्यायाम करने की आवश्यकता है। ये अगर हम अपनाते हैं तो बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। आज के समय में जो पाश्चात्यकरण बढ़ता जा रहा है, जो मोबाइल का एक्सेसिव यूज बढ़ता जा रहा है, ये इन बीमारियों का बहुत ज्यादा कारण है। क्योंकि पहले के समय में महीना शुरू होने की जो आयु हुआ करती थी वो 15 से 16 साल हुआ करती थी, लेकिन आजकल 11-12 साल की बच्चियों को भी महीना रक्तस्राव की समस्या शुरू हो जाती है। इसका कारण यही है कि मोबाइल में हर तरह की चीजें खुली है, सब बच्चियां समय से पहले वो सब चीजें देख रही हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, खान पीन अच्छा नहीं है, हरी सब्जियों में भी यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फास्ट फूड की तरफ जो युवा का बढ़ता रुझान है, पौष्टिक आहार नहीं मिलना है, इसकी वजह से उनके जो जननांग है उनका विकास अच्छे से नहीं होता है और ये बीमारियां पनपती जाती है। मासिक धर्म को लेकर आज भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इसके साथ ही इसे लेकर कई लोग आज भी रूढ़िवादी सोच का शिकार है। इसके अलावा गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड से जुड़ी जानकारी के बारे में अनजान है। ऐसे में इसे लेकर जरा सी सर्वाइकल कैंसर या फिर संक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं वजह बन सकती है। मेन मकसद ये है कि आज का दिन मासिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो स्पेशली जो स्लम एरिया की महिलाएं हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं है, तो हम उनको इस बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनके पैड यूज करना तथा उसको प्रोवाइड करना, क्योंकि कुछ जो स्लम एरिया की महिलाएं हैं वो उनके पास में इतने पैसे नहीं होते और या वो कंजूसी कर जाती हैं और वो कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं जो कि हाइजेनिक नहीं होता है। इसलिए हमारी जो टीम भी है आने वाले 1 साल के लिए उनको गोद ले रही है और उसके साथ साथ 5100 रुपये लाल टीम को भी दे रही है, ताकि कहीं भी किसी भी स्लम एरिया में इस तरह की महिलाएं हैं जो हम टाइम टू टाइम उनके साथ काम करते हैं और वो इसका इस्तेमाल करें और हाइजीनिक रूप में रहें। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी है कि अंत्योदय तक पहुंचना, और जब तक कि हम झुग्गी झोपड़ी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो टीम जी ने ये इनिशिएट लिया है कि हम पूरे हरियाणा में से स्टार्ट करें, पहले रेवाड़ी से लेके और पूरे हरियाणा में इस चीज़ को कवर करें। तब आज के इसमें देखा गया कि जो हमारे जो स्लम एरिया की हैं वो फीमेल्स हैं, आगे आ रही हैं और वो बता रही हैं। पहले देखा कि यंगस्टर हैं वो इस चीज़ में बहुत हेजिटेट करती थी आपस में डिस्कस करने के लिए, तो अभी आज के दिन सारी जो फीमेल्स हैं वो खुल के अपनी जो परेशानियां हैं वो बता रही हैं और हमारी टीम में डॉक्टर कविता है, वो भी उन्होंने उनको हर तरह से किस तरह से टाइम टू टाइम किस तरह की आवश्यकता है वो भी अपनी सुझाव उनको देती रहेंगी और उनने उनसे खुल के बात की। नेहा शर्मा टीम की इनिशिएटिव
है डॉक्टर कविता, नेहा शर्मा एंड अनुराधा यादव का ये इनिशिएटिव है टीम वी। W स्टैंड्स फॉर वुमन एंड E स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट। तो हम वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने यहाँ स्टार्ट किया है हम लोगों ने। आज हम लोगों ने टीम लाल रंग के साथ ये प्रोग्राम किया है। गर्व की बात है कि हम महिलाओं को मासिक धर्म आता है, लोग इसे छुपे छुपाए घूमते हैं, हिडन होते हैं, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म देके हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये प्राउड की बात है जिससे ही ये सृष्टि चल रही है। अगर ये मासिक धर्म नहीं आएगा तो हम माँ नहीं बन पाएंगे। तो ये हमारी फीमेल्स के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिससे हमें प्राउड की तरह फील होना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और इस हाइजीन पे हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया और जो न्यू जनरेशन आ रही है हम उनको अवेयरनेस दें और खुल के बात करें। आज के हमारे पेरेंट्स को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चियों को इस बारे में खुल के बात करें। पहले ज़माने में ये होता था कि छुप के बैठ जाते थे, डरते थे, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है। और वुमेन एम्पावरमेंट जो टीम वी है, हम इसी नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही काम करेंगे। हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वुमेन्स के लिए कि वो खुल के आए और अपने पंख पसार सके और समाज में अपना रुतबा जैसे सो कॉल्ड जेंट्स के लिए है वो हम महिलाओं के लिए भी। धन्यवाद। हम लोगों ने क्या है, स्लम एरिया और आपकी झुग्गी झोपड़ी जो सर्विस मेड स्टाफ्स हैं, हम उनके पास जाते हैं, उन्हें अवेयरनेस देते हैं, उनको हम एड भी देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी ऐसे स्लम एरिया में लोग हैं जिनके हस्बैंड गुटखा, तम्बाकू, दारू में पैसा लगा देते हैं, लेकिन अपनी फीमेल्स के लिए वो 2 पैसे खर्च करके पैड नहीं ले पाते। तो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया टीम लाल रंग के साथ कि हम इनके साथ जुड़े और उनको पेड्स और इसके अलावा मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी गंभीर बीमारी हो तो उसकी अवेयरनेस दें और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम सहयोग कर सकें। समय से पहले आजकल मासिक धर्म आ रहा है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा आजकल का दिनचर्या, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, खान पान का ध्यान ना रखना, सारा हाइब्रिड आ रहा है और फैशन हो गया है कि हमें बर्गर पिज्ज़ा पार्टी करनी है। तो इन धीरे धीरे हमें अपने पुरातन जो हमारे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट था मोटा अनाज, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो, हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो। इसके अवेयरनेस कैंपेन हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे स्कूलों को भी कवर कर पाए और उनके पेरेंट्स को भी, कि ठीक है फैशन आना चाहिए, वेस्टर्न में जाना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए और उससे हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।